हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल JCEC कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए CCC 2020 सीरीज के अंतर्गत 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। आज की क्लास नंबर होगी हमारी 43। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल JCEC कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की होगी। जैसे MS वर्ड में हमें अगर नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो शॉर्टकट की क्या होगी? Alt N होगी, Control N होगी, Alt N होगी, Control M होगी। तो MS वर्ड में या फिर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हमें नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो उसके लिए शॉर्टकट होती है Ctrl+N। क्या होती है? Ctrl+N बटन दबा के हम नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा हमारा, एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल टाइटल होता है। जो एक्सेल होता है उसका डिफ़ॉल्ट फाइल टाइटल क्या होता है, ये पूछ रहा है। बुक 1 होता है, XLS या डॉक्यूमेंट 1 होता है, रन ऑफ दीज। देखो, एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल टाइटल होता है बुक 1। क्या होता है? बुक 1 होता है। XLS का फाइल एक्सटेंशन होता है और DOC1 MS वर्ड का फाइल टाइटल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में डेटा भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस कहेंगे, आउटपुट कहेंगे, इनपुट कहेंगे या एल्गोरिथम कहेंगे? तो उसको बोला जाता है इनपुट। क्या कहते हैं? इनपुट बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि डाटा इनपुट किया जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो जो डाटा भेजा जाता है उसको इनपुट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, प्रथम गणना करने वाला यंत्र है। पहला गणना करने वाला यंत्र कौन सा था? अबिकस है कि पास्कल है, कैलकुलेटर है या डिफरेंस इंजन है? तो देखो, प्रथम गणना यंत्र आपका अबिकस हो जाएगा। क्या होगा? अबिकस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, किसी वेब ब्राउज़र में फाइल सेव करने के लिए शॉर्टकट होगा। जैसे कोई वेब ब्राउज़र चला रहे हैं आप, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, तो उसमें अगर आपको फाइल को सेव करना है तो शॉर्टकट की क्या दबाएंगे? तो देखो, कोई भी फाइल सेव करनी हो तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो तो अधिकतर सॉफ्टवेयर्स में Ctrl+S सेव करने के लिए क्या होता है? Ctrl+S होता है। तो Ctrl+S हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के पास नहीं है। जो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर है उनके पास क्या नहीं है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन नहीं है, कि वैक्यूम ट्यूब नहीं है। देखो, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स में स्पीच रिकॉग्नाइजेशन होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी है, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये भी होता है, और वैक्यूम ट्यूब नहीं होता। वैक्यूम ट्यूब 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स में पाई जाती थी है, तो वैक्यूम ट्यूब है। और वैक्यूम ट्यूब की खोज किसने की थी? जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने। और ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में यूज होती है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो ये पाँचवीं पीढ़ी के पास नहीं होती है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, बराबर काउंटर 10, 9, 1, 3, L, 0, G। तो बराबर क्या इसका आंसर होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो, काउंटर में क्या होता है? काउंटर में अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को काउंट किया जाता है, जबकि काउंट में केवल नंबर्स को काउंट किया जाता है। तो इसमें टोटल कितने काउंट हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो सही आंसर 7 होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, IP एड्रेस IPv6 कितने बिट का होता है? जो IP एड्रेस है IPv6 कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है, कि 32 बिट का होता है, कि 128 बिट का होता है, कि 64 बिट का होता है? देखो, IPv6 जो होता है वो 128 बिट का होता है। कितना होता है? 128 बिट। और IPv4 32 बिट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, OSI मॉडल या OSI का पूरा नाम क्या है? OSI मॉडल का जो है पूरा नाम क्या है, ये पूछ रहा है। OSI मॉडल है, यही पूछा था कि OSI मॉडल में टोटल कितनी लेयर्स होती हैं? तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं। तो अब OSI मॉडल का पूरा नाम क्या है? तो OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा,
निम्न में कौन भिन्न है? देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये पूछ रहा है कि इनमें से अलग कौन सा है, गूगल है कि बाइडू है कि गूगल क्रोम है या डक डक गो है, कौन सा भिन्न होगा? देखो उसमें देखो गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, बाइडू ये भी सर्च इंजन है, गूगल क्रोम ये हमारा वेब ब्राउज़र होता है, जबकि डक डक गो ये भी सर्च इंजन होता है। तो गूगल क्रोम अलग है, तो इसमें से भिन्न कौन सा है? गूगल क्रोम ये हमारा वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, तो ये अलग होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, बराबर एलसीएम 15, 20, 30। तो एलसीएम निकालने को कहा गया, 15, 20, 30 का एलसीएम कितना होगा? तो जब भी हम फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे बराबर एलसीएम टाइप करके 15, 20, 30 जब भी टाइप करेंगे तो एलसीएम कितना आंसर आएगा? तो टोटल इसका आ गया 30 होगा कि 60 होगा कि 15 होगा? देखो 30 हो नहीं सकता है क्योंकि 20 30 से कटेगा नहीं और 15 तो कोई चांस ही नहीं है, तो 60 होगा। इसका सही आंसर है 60, क्योंकि 60 15 का भाग चला जाएगा, 20 का भी जाएगा, 30 का भी जाएगा, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा एलसीएम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्न में भिन्न है। देखो फिर पूछ रहा है कि निम्न में भिन्न है, कौन सा अलग है? माउस अलग है, ट्रैक बॉल अलग है कि जॉयस्टिक अलग है कि स्कैनर अलग है? तो वैसे माउस क्या है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, तो ये तीनों पॉइंटिंग डिवाइस हैं। जबकि स्कैनर स्कैन करने के लिए होता है, डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए होता है, ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती है। लेकिन ये सभी हैं, चारों इनपुट यूनिट ही हैं, चारों इनपुट हैं, लेकिन स्कैनर क्या है? ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो यही भिन्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, OLX क्या है? OLX एक वेबसाइट है, तो क्या है? C2C में आता है कि B2C में आता है कि B2B में आता है कि ऑल ऑफ दीज? तो OLX का में आता है C2C में आता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर में आता है या, ठीक है। जैसे OLX है, क्विकर है, ये C2C में आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्न में कौन एक प्रचलित सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है? कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी एक प्रचलित सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है? फेसबुक है कि इंस्टाग्राम है, विंडोज है या उपरोक्त सभी? देखो सबसे प्रचलित सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है फेसबुक, और इसका फाउंडर कौन है? इसके मार्क जुकरबर्ग, और ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्न में कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चित्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जो चित्र आते हैं उनमें सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो देखो चित्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? यूनिट होती है कि पिक्सल होती है कि बिट होती है कि रेजोल्यूशन होता है? तो कुछ चित्र की छोटी इकाई होती है पिक्सल। क्या होती है? पिक्सल। राइट आंसर हो जाएगा पिक्सल्स, ठीक है। क्वेश्चन अगला हो जाएगा, बराबर क्वाइटेंट 106,11, तो आंसर क्या होगा? तो वो क्वाइटेंट में क्या होता है? क्वाइटेंट में पूछा जाता है भागफल, भागफल निकाला जाता है यहाँ पे। तो 11 का भाग 106 में देना है, तो भागफल क्या आएगा? 11 नेमा 99, तो 9 आएगा इसका भागफल, ठीक है। अगर मोड होता तो मोड में शेषफल आता, तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, IMPS प्रणाली कब शुरू की गई? IMPS प्रणाली कब शुरू की गई? तो IMPS को कब शुरू किया गया? 2010 में शुरू किया गया कि 2005 में शुरू किया गया कि 2004 में शुरू किया गया? तो वो IMPS प्रणाली शुरू की गई थी 2010 में। कब शुरू की गई? 2010 में IMPS को शुरू किया गया था। जब और इसे किसने शुरू किया था? NPCI के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया था? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और 2005 में आपका नेफ्ट आया था, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, नेफ्ट आया था। और 2004 में आपका RTGS आया था, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है उसमें डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है? तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा कहाँ? नेटवर्क पे होता है कि क्लाउड पे होता है कि इंटरनेट पे होता है कि सर्वर पे होता है? देखो डेटा नेटवर्क पे तो सेव नहीं होता है। नेटवर्क तो केवल कनेक्टिंग के लिए ही होता है। क्लाउड है ही, क्लाउड कंप्यूटिंग ही है। और इंटरनेट तो बगैर सर्वर के तो चलेगा नहीं। सर्वर पे डाटा कहाँ सेव होगा? सर्वर पे सेव होगा, क्योंकि जब सर्वर पे होगा तभी तो नेट वहाँ से खोज के लाएगा। तो डाटा सेव होता है हमारा सर्वर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका
डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वर। ठीक है, क्वेश्चन अगला हो जाएगा, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो देखो हमारे इंडिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बना था पूछ रहा है। एरावत बना था कि सिद्धार्थ बना था कि परम बना था कि क्रेवन बना था? देखो हमारे देश में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में परम बनाया गया था, और जिसे परम सीडेक कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, परम सीडेक कंपनी द्वारा विकसित किया गया था परम। जबकि क्रेवन दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बना था, जिसे क्रेवन रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में बनाया गया था। और सिद्धार्थ क्या है? देखो सिद्धार्थ हमारे देश में बनने वाला पहला कंप्यूटर है, ये पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ, जिसे 1986 में बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, 500 रुपये के नोट का कलर क्या है? अब ये पूछ रहा है कि 500 रुपये के नोट का कलर क्या होता है? ग्रीनिश येलो होता है कि स्टोन ग्रे होता है कि फ्लोरोसेंट ब्लू होता है कि नन ऑफ दीज? तो 500 रुपये का नोट का कलर होता है स्टोन ग्रे। क्या होता है? स्टोन ग्रे। ठीक है, और अगर ये पूछा कि 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र होता है, तो 500 रुपये के नोट पर चित्र बना होता है आपका रेड फोर्ट का, लाल किला बना हुआ है। और 500 रुपये का साइज़ क्या होता है? 500 रुपये का साइज होता है 66x150। ठीक है, 66x150 इसका साइज होता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, www का दूसरा नाम क्या है? www का दूसरा नाम क्या है? तो देखो इसका दूसरा नाम होता है वेब होता है। www को वेब भी कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं इसको, तो ये दूसरा नाम इसका वेब हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।